अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज हम बात करेंगे कि अपनी मीडिया किट कैसे बनाते हैं और एक मीडिया किट होती क्या है। जैसे कोई सीवी होता है लोगों का, या पोर्टफोलियो होता है, या बिजनेस कार्ड होता है, उस तरह इन्फ्लुएंसर्स की होती है मीडिया किट। ठीक है, ये आपका तरीका है अपना काम शो ऑफ करने का, अपनी अचीवमेंट्स शो ऑफ करने का, और व्हाट यू कैन ऑफर ब्रांड्स, कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या लेवल है बेसिकली, ताकि लोगों को पता चल सके। उसी तरह जिस तरह लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, तो अपना सीवी या पोर्टफोलियो से यही दिखाते हैं कि हमारा क्या लेवल है, हम कितने क्वालिफाइड हैं। उसी तरह इन्फ्लुएंसर्स की मीडिया किट होती है। ठीक है, तो आप ब्लॉगर हैं, व्लॉगर हैं, फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं, जो भी हैं, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिप्रेजेंटेशन होती है आपने जो भी सारा काम किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, एंड आपकी सर्विसेज क्या हैं। आपके साथ काम करने से ब्रांड को क्या फ़ायदा होगा, ये एक मीडिया किट आपकी बताती है। सो एक मीडिया किट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी सिर्फ मीडिया किट होनी चाहिए। बात यह है कि आजकल आप जाके बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो माइक्रो ब्लॉगर्स और माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहते हैं। तो आपका अगर छोटा सा भी है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो तब भी आपको अपनी मीडिया किट बना लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है कोलैबोरेशंस के लिए। फॉर सम रीज़न अब काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना ज़्यादा अपील करता है, और वो बहुत ज़्यादा अब छोटे ब्लॉगर्स को इंगेज करते हैं बहुत सारी कैंपेन्स के लिए। तो अगर आपकी एक स्मॉल और नीश और छोटी सी ऑडियंस भी है, तब भी आप बेनिफिट करेंगे अपने लिए एक मीडिया किट बनाने से। अच्छा, अब मीडिया किट जो है सिर्फ आपकी सोशल ग्रोथ को नहीं रिप्रेजेंट करती, वो आपके पर्सनल स्टाइल को भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ स्टेटस के बारे में नहीं है, आपकी पर्सनल स्टाइल के बारे में भी होती है मीडिया किट। ठीक है, तो मीडिया किट बनती कैसे है। मीडिया किट में सबसे पहले आपकी होती है बायो। जैसे आपकी इंस्टाग्राम बायो होती है, यहाँ पर भी आपकी बायो होती है। ये सबसे पहली चीज़ है जो कोई भी ब्रांड आपके बारे में पढ़ेगा आपकी मीडिया किट में। तो मेक श्योर कि ये आपको फुली रिप्रेजेंट करती है, आपकी बायो आपको फुली सही से रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें आपकी पर्सनल स्टोन, आपका स्टाइल, आपकी पैशन प्रोजेक्ट्स, आपको किस चीज़ का शौक़ है, आपके इंटरेस्ट, इस सब में नज़र आना चाहिए। तो ये आपकी जो बायो है ना, ये एक फ़ाइन बैलेंस होना चाहिए आपकी एक पॉजिटिव इंट्रोडक्शन और बिजनेस पिच के बीच में। समझ आई? उसके बीच का रास्ता आपने निकालना है, एक फ़ाइन बैलेंस निकालना है बिटवीन अ बिजनेस पिच एंड अ पॉजिटिव इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सो इस पे टाइम लगाएं, बार बार लिखें, एडिट करें। जब तक आप इससे 100% खुश नहीं होते, इसको लिखें, इस पर काम करें, कोई बात। फिर इसमें अपनी शक्ल, अपनी पिक्चर ज़रूर डालें, ताकि जो भी आपकी मीडिया किट पढ़ रहा हो वो ये देख सके कि भाई ये कौन है जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ, ये दिखने में कैसा है, ये कौन है। इट्स ऑलवेज गुड टू पुट अ फेस टू अ नेम। ज़्यादा आसान होता है आपको समझना आपके एक्सप्रेशंस की वजह से, आपकी शक्ल की वजह से। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टली इसमें करंट आप अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग और ऑडियंस के बारे में शेयर करें। इसमें आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी आपके ऑनेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं वो मैंने आपको वैसे ही बताया, आपको अपनी इंस्टाग्राम इनसाइट्स में कैसे मिलते हैं वो वहाँ से लेकर इसमें डालें। क्योंकि वैसे भी कोई बात नहीं अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी ऑडियंस नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे ब्रांड्स ढूंढ रहे होते हैं एक सुपर नीश ऑडियंस और एक सुपर नीश मार्केट। तो हो सकता है कि वो आपके पास हो, एक छोटी ऐसी चीज़, ऐसी डेमोग्राफिक आपके पास हो जो किसी और के पास नहीं है। उनको अगर वही चाहिए तो आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो खैर है, बस आप अपने ऑनेस्ट नंबर्स लिखें। जिस तरह हो सकता है कि जो भी किसी ब्रांड का मिशन है उस प्रोजेक्ट के साथ, या जो भी उनकी कैंपेन है, वो ज़रूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ मैच करती हो। ठीक है, वो बहुत सारी और चीज़ें देखते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं देखते। वो ये भी देखते हैं कि लोकेशन क्या है, क्या पता वो किसी स्पेसिफिक जगह के लोगों को टारगेट करना चाहते हो। तो अगर आपकी ऑडियंस में वो हैं तो वो आपके साथ काम करना चाहेंगे, या वो एक स्पेसिफिक एज को टारगेट करना चाहते हो जो आपकी ऑडियंस में है, तो वो आपसे ज़्यादा आपके साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड टू शो ऑफ योर ऑडियंस, जो आपने इतनी ऑनेस्टली और इतने हार्ड वर्क और इतना ऑर्गेनिकली क्रिएट की है, और ऑनेस्टली जिसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड की है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या डालना है, इसमें आपने अपने फॉलोअर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है,
कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उनकी क्या एज है, उनकी क्या लोकेशन है। अगर कोई आपके दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ डालनी है, जैसे पिंटरेस्ट या ट्विटर या यूट्यूब या फेसबुक, ठीक है। वहाँ पे भी आपके कोई फेसबुक पेजेस हैं या आपका कुछ भी है वहाँ पर भी फॉलोइंग है तो उसके बारे में भी आप मेंशन करें। बहुत सारे ब्रांड्स फॉलोअर्स में इंटरेस्टेड तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रांड्स तब आपकी इंगेजमेंट रेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया। तो अपनी इंगेजमेंट रेट ज़रूर कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखें और डालें। वजह क्या है? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स को इस बात से गर्ज़ होता है कि आप जब कोई चीज़ पोस्ट करेंगे, कोई चीज़ लिखेंगे, उनके साथ उनकी मार्केटिंग करेंगे तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ऑडियंस इंगेज करेगी, रिएक्ट करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। तो ये ब्रांड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए वो ऑडियंस के नंबर से ज़्यादा ऑडियंस की इंगेजमेंट रेट को देखना चाहते हैं कि आपकी जितनी ऑडियंस है उसके हिसाब से कितनी परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो आपसे इंटरैक्ट करते हैं, जो शो करते हैं, जो लाइक, कमेंट, शेयर और सेव करते हैं, ठीक है। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू के कितने ज़्यादा हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं। अगर आप अपनी इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट रेट निकालना चाहते हैं एवरेज, तो आप अपनी लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, सेव्स को अपनी फॉलोअर्स के नंबर से डिवाइड करें ताकि आपके पास एक परसेंटेज आ जाए। अच्छा, अब क्यों डेमोग्राफिक में इंटरेस्टेड होते हैं ब्रांड्स के, आपके फॉलोअर्स कहाँ से हैं, उनकी क्या एज है, जो कि चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर वो उसी तरह के फॉलोअर्स हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड हैं, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, तो फिर आप उनके लिए परफेक्ट इन्फ्लुएंसर निकलेंगे। कोई भी ब्रांड जो है जब वो एक इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनर करना चाहता है, जब वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो जितना आपकी ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करना चाहते हैं। ये तो नहीं ना कि भाई अगर वो बेचते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आपकी जो ऑडियंस है वो 80% मेल है, तो इनको तो फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए उनके लिए जेंडर, लोकेशन, एज और इनकम वो इस तरह जज करते हैं कि सब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ऑडियंस 16 to 20 ईयर ओल्ड है या 13 to 20 ईयर ओल्ड है, तो उनको ये होगा कि ये तो बहुत छोटे लोग हैं और मेरी प्रोडक्ट तो बहुत महंगी है, हम तो बहुत महंगी हमारा तो ज़रा हाई एंड सामान है या हमारा घर का सामान है, राइट, या हाई एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, तो 13 to 20 ईयर ओल्ड लड़कियां तो वो नहीं नॉर्मली ख़रीदेंगी। तो उनके लिए इस तरह की ऑडियंस यूज़लेस है। फिर वो आपके चाहे जितने भी मिलियन फॉलोअर्स हों, उनको फ़ायदा नहीं है। वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगे जिसके पास वो डेमोग्राफिक है जो उनकी चीज़ें ख़रीदना चाहती है इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। तो वो हाई एंड ब्यूटी ब्रांड है तो वो क्या ढूंढना चाहेंगे कि मे बी 20 to 35 की ऑडियंस हो या 25 to 35 की ऑडियंस हो, जो कि ज़्यादातर फीमेल हो, ताकि वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बेच सकें। तभी उनको फ़ायदा होगा ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ काम करने का जिसके फॉलोअर्स इस रेंज में आते हैं और इस जगह पे आते हैं। तो वो इनकम भी इस तरह जज कर लेते हैं एज के थ्रू, और जेंडर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर आप पहले से काम कर रहे हैं और आप काफ़ी कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप्स कर चुके हैं, तो उनको भी ज़रूर अपनी मीडिया किट में मेंशन करें ताकि जो आपके साथ काम करना चाहते हैं वो देखें आपने पहले पार्टनरशिप्स में कैसे काम किया, किस किस ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, कोई टेस्टिमोनियल्स हैं तो वो आप डाल दें। अपनी अच्छी अचीवमेंट्स यहाँ पर लिखें, अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स के बारे में शेयर करें ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि आप जो काम करते हैं वो किस तरह का करते हैं। किसी बहुत अच्छी अपनी प्रीवियस कैंपेन्स की भी आप इंगेजमेंट रेट यहाँ डाल सकते हैं कि ये मैंने कैंपेन्स की थी और उसमें ये इंगेजमेंट मुझे आई, उससे भी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। अक्सर ब्रांड्स जो हैं वो ख़ुद मांग लेते हैं कि आप प्लीज़ हमें अपने कुछ पोस्ट्स की इंगेजमेंट रेट ज़रा भेज दें ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। सो इससे जो है एक ब्रांड को बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाती है आपकी वर्क एथिक की, आप किस तरह का काम करते हैं और उनको फ़ायदा होगा या नहीं। तो बेसिकली आपकी मीडिया किट के थ्रू कोई भी ब्रांड ये देखना यही चाहता है कि उन्हें आपके साथ काम करने में कितना फ़ायदा होगा और क्या आप उनके ब्रांड के लिए, उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए परफेक्ट इन्फ्लुएंसर हैं या नहीं, ठीक है। तो ये होगी हमारी मीडिया किट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अंडरस्टैंड करना कि किस ब्रांड के साथ काम करना चाहिए एज एन इन्फ्लुएंसर आपको, और दूसरा ये कि आपकी क्या वैल्यू है, अपनी वैल्यू का अंदाज़ा कैसे लगाना कि आपको कितना चार्ज करना चाहिए और ये चीज़ आपको कैसे पता चल सकती है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम,
अल्लाह हाफिज़।